डब्ल्यू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। क्या इस बार का चुनाव गारंटी बनाम गारंटी होने जा रहा है? गारंटी के इस मुकाम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से मानी जा रही है, जहां 2024 के अंत में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में वापसी की थी। चुनाव के दौरान यहाँ कांग्रेस ने राज्य की जनता के सामने 10 गारंटी पेश की थी, जिनमें प्रमुख थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देना। वैसे हिमाचल प्रदेश की राज्य में हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन का रिवाज चलता है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों से कांग्रेस को संतोष नहीं हुआ और उसने राज्य की विधानसभा चुनाव में अपनी 10 गारंटी पेश कर दी। और माना जाता है कि कांग्रेस की 10 गारंटी योजना ने राज्य की सत्ता में कांग्रेस को काबिज कर दिया। और उसके 6 माह के अंतराल में जब कर्नाटक में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस भाजपा को हटाकर राज्य की सत्ता में आ गई। यहाँ भी इसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस द्वारा राज्य के लोगों को 5 गारंटी देना माना जाता है। इन 5 गारंटियों मुख्यतः 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देना, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपया प्रति माह देना और सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा। और लगभग इसी की 6 माह बाद जब राज्य के विधानसभा में तेलंगाना राज्य का नंबर आता है तब वहाँ भी कांग्रेस ने 6 गारंटी योजना प्रस्तुत की, जिसके आगे सत्तारूढ़ बीआरएस राज्य की सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस राज्य की सत्ता में काबिज हो गई। इन गारंटियों में मुख्य था महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देना, सिलेंडर 500 रुपये में देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की मुफ्त बस सुविधा। तो जिस गारंटी की आज बातें हो रही हैं, इसकी शुरुआत क्या हिमाचल प्रदेश से मानी जाए या इन गारंटियों के चलते कांग्रेस को हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता मिल गई। और इसी समय के बीच में मोदी अपनी गारंटी ले आए और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा काबिज हो गई। इन्हीं गारंटियों में राज्य की सत्ता में आए दलों में अब गारंटियों को लेकर होड़ मच गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत 25 गारंटियों को लेकर आम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रही है। मोदी तो गारंटी के बारे में कहते ही हैं कि मोदी की गारंटी वहाँ से शुरू होती है जहाँ दूसरों से उम्मीदें खत्म होती हैं। पक्का घर, मुफ्त राशन योजना, मुफ्त इलाज की सुविधा, नल से जल आदि योजनाएं ऐसी हैं जो बीजेपी की मोदी की गारंटी के अंतर्गत मानी जाती हैं। और मोदी दावा करते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है, केजरीवाल का दावा है कि जनता के बीच में सबसे पहले गारंटी का आइडिया आम आदमी पार्टी की लेकर आई। और कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की गारंटी वाला आइडिया चुरा लिया है। मोदी की गारंटी के बदले कांग्रेस के न्याय की गारंटी लेकर इसलिए आ रही है। वोटर किसकी गारंटी पर यकीन करेंगे, ये नतीजों से साफ हो पाएगा। हालांकि खड़गे ने कहा है कि मोदी की गारंटी नकली गारंटी है और ये चाइनीज की तरह है, चाइनीज गारंटी जैसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर कहा है कि देश के साथ साथ विदेशों में भी मोदी की गारंटी चल रही है। वैसे गारंटियों की शुरुआत क्या हम तमिलनाडु से मान सकते हैं, जहाँ पे एक समय में
AIADMके प्रमुख जयललिता और DMK प्रमुख करुणानिधि के बीच में सत्ताओं का आदान प्रदान होता रहता था। कभी जयललिता कुर्सी पर होती थी तो कभी करुणानिधि कुर्सी पर होते थे और ये अपने अपने पिटारे में गारंटियों की बहार लेकर आते रहते थे। हालांकि जयललिता का निधन हो चुका है और करुणानिधि का भी निधन हो चुका है। वर्तमान में तमिलनाडु में DMK की सरकार है जो स्टालिन अब कुर्सी पे बैठे हैं। पर देश में ये भी माना जाता है कि गारंटियों की सही मायने में शुरुआत को तमिलनाडु केंद्र माना जाता है। अब गारंटी की परीक्षा राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है। 2024 के चुनाव गारंटियों के बदले गारंटियों का चुनाव होने जा रहा है और जनता सबसे अंत में अपनी गारंटी किस दल को, किस पार्टी को, किस प्रतिनिधि को सौंपती है, इसके लिए 4 जून की शाम 4 बजे तक क्लियरेंस हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव और शिकायतें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।